बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब ख़ान और आपको खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। प्री कैलकुलस की इस सीरीज़ में आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है आइडेंटिटीज़, कंडीशनल इक्वेशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं आइडेंटिटीज़ की तरफ। इंतहाई आसान डिफिनीशन है, कह रहे कि एन इक्वेशन सेटिस्फाइड by every number that is a meaningful replacement for the variable is an identity। सर ऐसा इक्वेशन जो कि तमाम रियल नंबर से वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। कोई भी रियल नंबर आप उसमें पुट कर ले और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, ट्रू स्टेटमेंट आ जाए, तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी कहा जाएगा। क्या मतलब सर? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3x+3। तो ये अगर देखा जाए ये एक ऐसा इक्वेशन है जो कि आइडेंटिटी है। क्या है? आइडेंटिटी है। सर क्यों आइडेंटिटी है? वो इसलिए आइडेंटिटी है कि आप इसके वेरिएबल यानी x में कोई भी वैल्यू पुट कर ले तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें यानी पुट x इक्वल टू आप कोई भी वैल्यू पुट कर ले, चलो 2 पुट कर ले, तो देख ले 3 इंटू 2 प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी 2 पुट कर ले, तो इससे आ जाएगा क्या, 3 इंटू 3 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 2 से 6 आ रहा है क्या, सो 3 मल्टीप्लाई 3 से 9 आ रहे और 6 प्लस 3 से भी 9 आ रहे, तो ये ट्रू हो रहा है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसमें पुट x इक्वल टू एक्स यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट कर ले, फॉर एग्जांपल -3 पुट कर ले, नेगेटिव में कोई वैल्यू पुट कर ले, सो 3 इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू -3 प्लस 3 हो जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा, देख ले -3 प्लस 1 से आ रहे -2 और इससे आ जाएगा -9 प्लस 3, तो इससे आ जाएगा -6 एंड -3 प्लस 9 से क्या आ रहे -6 आ रहे, तो ये भी ट्रू हो रहा है। तो लिहाजा इस इक्वेशन को मैं क्या कह सकता हूँ, आइडेंटिटी कह सकता हूँ। क्यों आइडेंटिटी कह सकता हूँ सर? क्योंकि ये एक ऐसा इक्वेशन है विच सेटिस्फाई बाय एवरी नंबर, हर एक नंबर से ये सेटिस्फाई हो रहे, तो लिहाजा ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है कंडीशनल इक्वेशंस। कंडीशनल इक्वेशन किसे कहते हैं? इसकी डिफिनीशन ये है कि एन इक्वेशन डेट इज सेटिस्फाइड बाय सम नंबर्स बट नॉट अदर्स इज अ कंडीशनल इक्वेशन। यानी ऐसा इक्वेशन जो कुछ रियल नंबर्स से तो सेटिस्फाई हो रहा हो, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा हो, लेकिन दूसरे रियल नंबर बाकी यानी कुछ स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नंबर से वो सेटिस्फाई हो रहा हो, लेकिन तमाम रियल नंबर से अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो फिर ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, कंडीशनल इक्वेशन कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई इक्वेशन लिख देता हूँ 2x इक्वल टू 4, तो ये क्या है, ये हमारे पास एक कंडीशनल इक्वेशन है। क्या है? 2x इक्वल टू 4 हमारे पास कंडीशनल इक्वेशन बन जाएगा। सर ये क्यों कंडीशनल इक्वेशन है? क्योंकि ये कुछ नंबर से, बल्कि कुछ नहीं, सिर्फ एक ही नंबर से, एक रियल नंबर से ये सेटिस्फाई हो रहे। ठीक है। अगर मैं x की जगह पर क्या पुट कर लूँ कि ये सेटिस्फाई हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, x की जगह पर अगर मैं 2 पुट करूँगा तभी ये हमारे पास इक्वल होगा। यानी अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ पुट x इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा, देख ले, समझने की कोशिश करें। सो 2 इंटू 2 लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 2 इंटू 2 से 4 आ रहे, 4 इक्वल टू 4 आ रहे, तो मतलब ये है कि ये एक ख़ास रियल नंबर से ये सेटिस्फाई हो रहे, तो लिहाजा ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल। अगर तमाम रियल नंबर से वो सेटिस्फाई हो रहा हो तो वो आइडेंटिटी कहलाते हैं। अगर कुछ नंबर से 1 या 2 या 3 यानी सम नंबर से वो अगर सेटिस्फाई हो रहा हो लेकिन तमाम से अगर वो ना हो रहा हो, तो फिर ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल इक्वेशन कहा जाता है। अच्छा जी, लास्ट नंबर टॉपिक है कॉन्ट्रडिक्शंस। तो कॉन्ट्रडिक्शन की क्या डिफिनीशन है? एन इक्वेशन डेट हैज़ नो सोल्यूशन इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। सर ऐसा इक्वेशन जिसका कोई भी सोल्यूशन नहीं हो, जो कि किसी भी रियल नंबर से वो सेटिस्फाई नहीं होता वो इक्वेशन, तो वो फिर क्या कहलाता है, वो कॉन्ट्रडिक्शन कहलाता है। यानी फॉर एग्जांपल मेरे साथ आ जाए यहाँ पर x इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन। क्यों ये कंट्रडिक्शन है? उसकी वजह यह है कि अगर आप x की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर ले, फॉर एग्जांपल अगर x की जगह पर 1 पुट करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 आएगा, लेकिन राइट हैंड साइड पे 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2।
अगर 2 पुट कर ले तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 आ जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड पे 2 + 1 से क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, पुट x = 2, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या आंसर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 2, लेकिन राइट हैंड साइड पे 2 + 1 से आ रहे 3, विच इज़ नॉट इक्वल टू, यानी 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा किसी भी रियल नंबर से, तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रडिक्शन कहलाता है। तो आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी एक ऐसे इक्वेशन होते हैं जो कि तमाम रियल नंबर से वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। कंडीशनल इक्वेशन क्या होते हैं, जो कि कुछ खास रियल नंबर से वो सेटिस्फाई होते हैं, बट नॉट अदर्स, तमाम से नहीं होता लेकिन कुछ खास नंबर से वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। कंट्रडिक्शन क्या होते हैं, ऐसे इक्वेशन जो कि जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होता, वो कंट्रडिक्शन कहलाता है। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास एक एग्जांपल है, कह रहे कि डिटरमाइन वेदर ईच इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी, अ कंडीशनल इक्वेशन और अ कंट्रडिक्शन, गिव द सॉल्यूशन सेट। कह रहे कि हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ इक्वेशंस दिए हैं, आप ये फाइंड आउट कर ले कि ये आइडेंटिटी है, कंडीशनल इक्वेशन है या कंट्रडिक्शन है, और इसका सॉल्यूशन सेट भी बता दे। सॉल्यूशन सेट से मुराद ये कि इसमें x की जगह पर कौन कौन सी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, क्या तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं, क्या कुछ पार्टिकुलर ख़ास नंबर पुट कर सकते हैं, या कोई भी नंबर हम पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपने बताना है। तो हमें एक इक्वेशन दी है -2 × x + 4 + 3x = x - 8। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये आइडेंटिटी है, कंट्रडिक्शन है या कंडीशनल इक्वेशन है। किस तरह फाइंड आउट करेंगे, इससे x की वैल्यू हम निकालेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख लें, -2 × x + 4 + 3x = x - 8। ठीक, तो ये आपके पास बन जाएगा, -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो -2x - 8 + 3x = x - 8, x - 8 हो जाएगा। अच्छा जी, फिर क्या कर ले, अगर देखा जाए -2x + 3x से क्या आ रहे, x आ रहे, x - 8 लेफ्ट हैंड साइड पर भी आ रहे, x - 8 राइट हैंड साइड पर भी आ रहे। ठीक है, तो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ रही है, ये कैंसिल भी हो सकता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर भी x - 8 है, राइट हैंड साइड पर भी x - 8, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 0 = 0। तो जब भी आपके पास इस किस्म का स्टेटमेंट आ जाए, 0 = 0 आ जाए, तो इसका मतलब यह है कि ये जो इक्वेशन आपको गिवन है वो कौन सी इक्वेशन है, आइडेंटिटी इक्वेशन है। ठीक है, तो ये मैं आपको चलो लिख देता हूँ। तो क्या कह रहे हैं कि व्हेन अ ट्रू स्टेटमेंट सच ए 0 = 0 रिजल्ट्स। ठीक है, यानी जब इस तरह के आपके पास ट्रू स्टेटमेंट आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 आ जाए, राइट हैंड साइड में 0 आ जाए, द इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। तो इक्वेशन क्या होते हैं, वो एक आइडेंटिटी होते हैं, एंड द सोल्यूशन सेट इज ऑल रियल नंबर्स। और इसका जो आइडेंटिटी का बेसिकली सोल्यूशन सेट वो तमाम रियल नंबर्स ही होते हैं। रियल नंबर से मुराद ये है कि इसमें इस इक्वेशन में आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, -∞ से +∞ तक, ये आपको ट्रू स्टेटमेंट ही देगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसको चलो हम थोड़ा वेरीफाई भी कर लेते हैं कि आया ये इस तरह है भी कि नहीं है, वेरिफिकेशन भी इसके थोड़े कर लेते हैं, वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या कर लेते हैं कि इसमें कोई भी इक्वेशन कोई भी रियल नंबर हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो कौन सा रियल नंबर पुट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि पुट x = 2, चलो मैं 2 पुट करता हूं और देखता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर मैं 2 पुट करता हूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 × 2 + 4 + 3 × 2 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे 2 - 8 आ रहे। तो इससे क्या आ रहे, 2 + 4 से 6 आ रहे, और -2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इससे आ जाएगा 2 × 6 = 12, -12 आ जाएगा, एंड 3 × 2 से क्या आ रहे, 6 आ रहे, 2 - 8 से -6 आ रहे, -12 + 6 से -6 = -6 आ रहे। तो देख ले ये ट्रू स्टेटमेंट आ रहे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहे। तो आप कोई भी रियल नंबर पुट कर ले, इस तरह नहीं है कि सिर्फ ये 2 पे ही सेटिस्फाई होगा, कोई भी रियल नंबर आप पुट कर ले तो ये इंशाल्लाह ज़रूर सेटिस्फाई होगा। इसलिए ये इक्वेशन जो है कौन सी इक्वेशन है, आइडेंटिटी है। अच्छा जी, सेकेंड एक इक्वेशन दिया है 5x - 4 = 11। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 5x - 4 = 11। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये बन जाएगा 5x = 11। अच्छा, 11 + 4 आते हैं, 11 + 4 से क्या आ रहे, 15 आ रहे। तो चलो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ 15। ठीक है,
मुझे x की वैल्यू चाहिए, 5 नहीं चाहिए, तो डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड कर ले, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 5 कैंसिल हो रहे, तो x के आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3। अब देख रहे x की एक वैल्यू आ गई 3, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगा, यानी इसका 3 का क्या मतलब है, 3 का मतलब ये है कि अगर मैं इस इक्वेशन में सिर्फ 3 पुट करूंगा तभी ये सेटिस्फाई होगा, ये ट्रू स्टेटमेंट आएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। अगर 3 के अलावा कोई और नंबर में पुट करूंगा तो फिर ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये कौन सा इक्वेशन बन जाएगा, ये कंडीशनल इक्वेशन बन जाएगा। इसके लिए खास कंडीशन है, ये एक ऐसा इक्वेशन है जो कि 3 पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो लिहाजा ये क्या बन जाएगा, कंडीशनल इक्वेशन बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि दिस इज अ कंडीशनल इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, एक कंडीशनल इक्वेशन है, एंड इट्स सॉल्यूशन सेट इज, और इसके सॉल्यूशन सेट में कौन सा नंबर आएगा, यही आएगा 3, ठीक है। और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन सेट में एक ही रियल नंबर है, 3 है। इसको भी अगर आप वेरीफाई करना चाहते तो कर सकते हैं। इसकी अगर हम वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 3 कर ले, इस इक्वेशन में x यहाँ पर 3 पुट कर ले, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 4 इक्वल टू 11। तो ये बन जाएगा 5 इंटू 3 15 माइनस 4 इक्वल टू 11। 15 माइनस 4 से भी 11 आ रहे, इधर भी 11 आ रहे, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो रहा है। इस 3 के अलावा अगर दूसरा कोई रियल नंबर आप पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। देख लेना, अगर फॉर एग्जांपल मैं 0 पुट कर लूँ तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे -4 आ रहे, राइट हैंड साइड पे 11 आ रहे, तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, 0 पे नहीं हो रहा, 1 पे नहीं हो रहा, सिर्फ 3 पे हो रहा है। तो लिहाजा ये इक्वेशन कौन सा बन जाएगा, कंडीशनल इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि ये एक ख़ास पर्टिकुलर नंबर पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा, ये सी नंबर पार्ट में एक और इक्वेशन दिया है, 3 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल टू 9x प्लस 7। इसको चलो चेक कर लेते हैं। 3 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल टू 9x प्लस 7 है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो ये 9x माइनस 3 इक्वल टू 9x प्लस 7 बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पर भी 9x है, राइट हैंड साइड पर भी 9x है, तो ये कैंसिल हो सकते हैं, 9x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, -3 इक्वल टू 7 आ जाएगा, एंड -3 इज़ नॉट इक्वल टू 7, -3 तो 7 के बराबर नहीं है ना। तो जब इस तरह के केस आ जाए, इस तरह के फॉल्स स्टेटमेंट आ जाए, ट्रू स्टेटमेंट नहीं है ये, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये फिर इक्वेशन कौन सा इक्वेशन बन जाएगा, ये एक कंट्रडिक्शन बन जाएगा। इसको हम फिर क्या कहते हैं, कंट्रडिक्शन कहते हैं, जब फॉल्स स्टेटमेंट आ जाए, ठीक है। इसको चलो मैं लिख देता हूँ। तो क्या कह रहे हैं कि व्हेन अ फॉल्स स्टेटमेंट सच इज -3 इक्वल टू 7, यानी इस तरह के अगर स्टेटमेंट आ जाए फॉल्स स्टेटमेंट, तो क्या होगा, द इक्वेशन इज अ कंट्रडिक्शन। तो इस इक्वेशन को फिर हम क्या कहेंगे, कंट्रडिक्शन कहेंगे। इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, एंड द सोल्यूशन सेट इज द एम्प्टी सेट और नल सेट, इसको 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसे कंट्रडिक्शन के जो इक्वेशन होते हैं उसका सोल्यूशन सेट क्या होता है, नल सेट होता है, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट शामिल नहीं होता। एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, और इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, या इस तरह सेट ब्रेसेस भी हम लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने आइडेंटिटी पढ़ा कि ऐसे इक्वेशन जो कि तमाम रियल नंबर के लिए वो ट्रू हो जाए तो वो फिर आइडेंटिटी कहलाएगा। कंडीशनल इक्वेशन किसे कहते हैं सर, ऐसे इक्वेशन जो कुछ ख़ास नंबर्स के लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा हो, ट्रू स्टेटमेंट आ रहा हो, और बाकी तमाम के लिए नहीं आ रहा हो, तो फिर वो कंडीशनल इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। और आइडेंटिटी जो इक्वेशन होती है उसका सोल्यूशन सेट क्या होते हैं, वो तमाम रियल नंबर्स होते हैं, ऑल रियल नंबर्स, इंपॉर्टेंट MCQs भी है, ठीक है। और कंट्रडिक्शन क्या होते हैं सर, ऐसा इक्वेशन जो कि फॉल्स स्टेटमेंट हमें दे रहा हूँ, किसी भी रियल नंबर से वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा हो, तो फिर कंट्रडिक्शन कहलाते हैं। इसका सोल्यूशन सेट एम्प्टी होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, किसी टॉपिक की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।